हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से हमारे प्रश्न हैं। चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के हैं इसमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, समाजवादी गुटों के देशों को क्या कहा जाता है। तो समाजवादी गुटों के जो देश होते हैं उन्हें कहा जाता है दूसरी दुनिया के देश। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का नाम क्या है। तो यूरोपीय यूनियन की जो मुद्रा है उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर यूरो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, BWC का पूरा नाम क्या है। तो BWC का जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से आप कर लेंगे। अगला देखिए, आज़ादी के बाद भारत के समक्ष प्रमुख चुनौती थी। तो प्रमुख चुनौती क्या थी? सामाजिक विकास। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है इसमें, ठीक है, तो इसमें देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो करी गई थी 2015 में। ठीक है, उसके बाद भारत में पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो भारत ने पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए, किसके साथ किए थे। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन के साथ किए थे। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री खालिस्तान थे। तो कौन थे। तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री पंडित नेहरू। ठीक है, प्रधानमंत्री भी थे। उसके बाद संपूर्ण क्रांति का नारा खालिस्तान ने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण लिख लीजिए आप। स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के राजा खालिस्तान थे। तो आप सबको पता है हरि सिंह थे। ठीक है, स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? हरि सिंह थे। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में खालिस्तान देश के हिरोशिमा व नागासाकी में अणु बम गिराया गया था। तो जापान देश के हिरोशिमा में गिराया गया था। ठीक है, तो इसमें जापान भर लेना है। विश्व का पुलिसमैन खालिस्तान को कहा जाता है। तो विश्व का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। तो इसमें भर लेंगे सुरक्षा परिषद। ठीक है, खुलेदार की नीति खालिस्तान ने अपनाई। तो खुलेदार की नीति किसने अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी। तो इसमें चीन भर लेना है। सोवियत संसद का नाम खालिस्तान है। तो सोवियत संसद का जो नाम है वो ड्यूमा है। ठीक है, सोवियत संसद का नाम ड्यूमा। ठीक है, तो ड्यूमा आपको कर लेना है। ठीक है, सोवियत संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। तो इस प्रकार से सोवियत संसद का नाम ड्यूमा आप कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी देख लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, यानी पेरिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आप मैच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, CTBT की स्थापना कब करी गई थी। तो 1996 में करी गई थी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्गीज कुरियन। तो ये कौन है? ये हैं भारत की जो सहकारी डेयरी वगैरह हैं, यानी कि जो दुग्ध क्रांति है उसके जनक कहे जाते हैं। तो इसमें सी वाला आप इसमें, अच्छा इसमें, हाँ इससे मैच कर लेंगे। ठीक है, बी वाला से मैच कर लेंगे। ठीक है, ताशकंद समझौता। ताशकंद जो समझौता है वो कब हुआ था। तो इसका आंसर है 1966 में हुआ था। ठीक है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा से आपको मैच कर लेना है। किन दो देशों के बीच है। तो जो मैकमोहन रेखा है वो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अरे गलत बोल दिया, भारत और चीन के बीच में। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा ई वाले से मैच कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सत्य असत का चयन करना है। ठीक है, सत्य असत है। समाजवादी खेमे के देश प्रथम दुनिया के देश कहे जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा, प्रथम दुनिया के नहीं है। भारतीय आसियान का सदस्य, भारत आसियान का सदस्य कब बना था? 1996 बना। तो ये भी सत्य है। ठीक है, ये पहला सत्य है। दूसरा सत्य है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सत्य है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में देशी रियासतों की संख्या 566 थी। तो ये गलत है क्योंकि 565 थी। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो ये असत्य होता है। ठीक है, मतलब असत्य है। भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ। तो असत्य है, 62 में हुआ था। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। तो देखिए प्रश्न मतलब 7 नंबर के हैं। तो मैग्ना कार्टा का संबंध किससे है। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा का संबंध है मानवाधिकार से। ठीक है, तो इसके आंसर चलिए देखते जाते हैं। मैग्ना कार्टा का जो संबंध है वो किससे है। मैग्ना कार्टा का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ से देख लीजिए। देखिए मैग्ना कार्टा का संबंध है मानवाधिकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई। तो भारत द्वारा जो शांति सेना है वो कहाँ पर भेजी गई। तो सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा श्रीलंका भेजी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का मत्स्य पालन उद्योग में तीव्र विकास से। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वो आपातकाल क्या है।
तो देश आंतरिक वार या आर्थिक रूप से खतरे में की आशंका हो देश में, तो इस प्रकार से इसे कहते हैं हम आपातकाल। ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है, 5 देशी रियासतों के नाम लिखिए। तो 5 देशी रियासतें काठियावाड़ की संयुक्त रियासतें, मध्य प्रदेश की संयुक्त रियासतें हैं, पटियाला पूर्वी पंजाब की रियासतें, विश्व प्रसिद्ध व मध्य भारत के संघ तथा राजस्थान, त्रावणकोर तथा कोचीन। उसके बाद देखिए अगला है, आसियान विजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक व्यापारीकरण, मतलब व्यापारिक एकीकरण। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो 192 आप आंसर कर लेंगे। ठीक है, 192 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी एक शब्द वाक्य में उत्तर हो जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ से प्रश्न पूछे हैं, द्विध्रुवीयता का अर्थ क्या है। तो चलिए इनके अब हम आंसर देख लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का द्विध्रुवीयता का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं। द्विध्रुवीयता का अर्थ क्या है, ठीक है, इसका अर्थ होता है दो महान शक्तियों का उद्भव। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे। अगला इसमें पूछा है, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखना है। तो सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण, चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ के विघटन के 2 ही कारण यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए, तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति, ठीक है, ये गोरबाचेव द्वारा चलाए गए आर्थिक और राजनीतिक सुधार कार्यक्रम, और सेकंड भी आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरी दुनिया, अच्छा इसमें पूछे आतंकवाद किसे कहते हैं। तो आतंकवाद किसे कहते हैं, तो आतंकवाद का आंसर आप देख लीजिए। ठीक है, आतंकवाद, ये रहा आतंकवाद का आंसर। तो आतंकवाद किसे कहते हैं, तो देख लीजिए आतंकवाद किसे कहते हैं, इसका आंसर यहाँ से आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इतना आतंकवाद का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है सुरक्षा क्या है। ठीक है, तो सुरक्षा क्या है, तो इसका भी आंसर, चलिए ये रहा इसका आंसर, सुरक्षा क्या है। तो देख लीजिए ये रहा इसका आंसर, सुरक्षा क्या है, एक प्रक्रिया है जो हमें अनेक प्रकार की होने वाली दुर्घटनाओं से बचाती है। ठीक है, प्रत्येक स्थान पर सुरक्षा के अलग अलग नियम लागू होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी अनचाही या अनजान होने वाली दुर्घटना से बचने की प्रक्रिया ही सुरक्षा है। उसके बाद देखिए, नियोजन का अर्थ, परिभाषा एवं कोई 2 उद्देश्य लिखना है। तो अर्थ भी लिखना है, परिभाषा लिखना है और कोई 2 उद्देश्य भी लिखना है। ठीक है, तो योजना आयोग के कार्य भी अथवा में पूछा है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका आंसर देखिए ये रहा, योजना आयोग के कार्य हो जाएंगे ये। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इसमें नियोजन का अर्थ। ठीक है, और इसके कोई 2 उद्देश्य यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा है, विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है। ठीक है, पंचशील सिद्धांत क्या है, क्वेश्चन 9वां देख लीजिए। इसका आंसर मैं बता दूं आपको, विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है। तो 9वां क्वेश्चन है, ये रहा इसका आंसर, विश्व बंधुत्व क्या होता है। तो देखिए विश्व बंधुत्व आपका यहाँ से हो जाएगा, विश्व बंधुत्व से क्या तात्पर्य है। उसके बाद अगला है पंचशील सिद्धांत क्या है, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। पंचशील सिद्धांत आपका यहाँ से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति को सुदृढ़ आधार प्रदान करने हेतु पंचशील सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 5 बिंदु हैं उसके, सिद्धांत है, इस प्रकार से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ताशकंद समझौता क्या है, मतलब क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर चलिए हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जय जवान जय किसान का नारा दिया था भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। ताशकंद समझौता क्या है, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1996 को हुआ था। यह शांति समझौता था। इस समझौते के अनुसार यह तय किया गया था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़े को शांतिपूर्वक ढंग से तय करेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रेस सेंसरशिप क्या है, नौकरशाही क्या है। तो 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा, प्रेस सेंसरशिप क्या है और नौकरशाही भी पूछा है। तो प्रेस सेंसरशिप आपका यहाँ से इतना आंसर आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नौकरशाही आपको पूछा है, नौकरशाही क्या है। तो नौकरशाही देख लीजिए, उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत सरकारी कार्यों का संचालन तथा निर्देशन उन व्यक्तियों के हाथों में होता है जो प्रशासन द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो नौकरशाही हो जाएगा। दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं, 12वां क्वेश्चन है, अथवा में है शॉक थेरेपी क्या है। ठीक है, तो दूसरी दुनिया क्या होती है, प्रश्न क्रमांक 12 है। तो ये रहा हमारा आंसर, प्रश्न 12 का दूसरी दुनिया और शॉक थेरेपी। तो दूसरी दुनिया का आप यहाँ से लिख लेंगे आंसर। ठीक है, और शॉक थेरेपी का यहाँ से आप इसको समझा सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, साल्ट लेवन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 13 हमारा है और ये रहा इसका आंसर। देखिए ये रहा इसका आंसर। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, तो देख लीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और उसके अथवा में क्या पूछा है, साल्ट 11 क्या है। तो साल्ट 11 देख लीजिए, इसका आंसर मिलेगा हमें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 का, और
मतलब अथवा, हाँ तो ये रहा है, देखिए ये साल्ट 11, ठीक है। साल्ट 11 किसे कहते हैं, इसका आंसर यहाँ से 1972 से 79 तक अमेरिका और सोवियत वार्ताकारों के बीच वार्ता की एक लंबी श्रृंखला थी, जिसमें रणनीतिक परमाणु हथियारों के निर्माण को करने की मांग करी गई थी। उसके बाद देखिए हरित क्रांति क्या है, ऑपरेशन फ्लड को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 14 भी है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन मतलब 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर चलिए ये रहा, ठीक है। हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति का इस प्रकार समझा सकते हैं। हरित क्रांति का तात्पर्य सिंचित तथा असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों को आधुनिक कृषि प्रणाली से उगाकर कृषि उपज में जहां तक हो सके अधिक से अधिक बढ़ोतरी करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं। आगे भी थोड़ा लिख लेना, तो देखिए इस प्रकार से आपका हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड पूछा है, हाँ ऑपरेशन फ्लड पूछा है, तो देख लीजिए ऑपरेशन फ्लड को समझाइए, तो इस प्रकार से ऑपरेशन फ्लड भी यहाँ पर हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, निशस्त्रीकरण क्या है अथवा है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। निशस्त्रीकरण क्या होता है, तो 15 का हो जाएगा हमारा यहाँ पर देखिए निशस्त्रीकरण, तो देख लीजिए ये निशस्त्रीकरण हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि निशस्त्रीकरण की सशस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा ने भयंकर रूप धारण कर लिया है तब वैश्विक स्तर पर, तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिए। और अथवा में पूछा है हमसे भारत के पड़ोसी देशों के नाम, तो आप लोग स्वयं लिख सकते हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, तिब्बत है, चीन है, श्रीलंका है, तो जितने भी हैं सभी लिख दीजिए। उसके बाद सोवियत प्रणाली की समूह विशेषता, इस प्रकार से देखिए आप हमने 15 तक आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। आगे के जो प्रश्न है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पार्ट 2 में हम आगे के जितने भी प्रश्न रह गए हैं वो हम पूरे कंप्लीट कर लेंगे। इसका वेबसाइट पर पीडीएफ भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे प्रश्न हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे इनके आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिए।